उद्योगपतियों की रंगदारी आपराधिक प्रवृत्तियों के व्यक्तियों को संरक्षण देकर क्षेत्र में धाक जमा रहे। जी हां, मामला कटनी जिले के सलीमनाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छपरा का है, जहां 19 अगस्त को नीरज ट्रेडर्स वालों के मकान में किराए पर रह रहे अमित बिलथरे के परिवार वालों द्वारा मारपीट का छपरा के जायसवाल परिवार के खिलाफ सलीमनाबाद थाने में FIR दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया और जिसकी खबरें कई न्यूज चैनल में भी चली। किंतु जब मामले की सच्चाई जानने के लिए गहराई से जांच की गई तो सच्चाई कुछ और ही निकल रही है, जिसमें छपरा ग्राम सरपंच व स्थानीय नागरिकों द्वारा बताया गया कि नीरज ट्रेडर्स के द्वारा कूट रचित तरीके से जायसवाल परिवार के सभी सदस्यों को फंसाया गया है। सरपंच द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत में लगने वाली सभी प्रकार की सामग्री इसके पूर्व में नीरज ट्रेडर्स के द्वारा सप्लाई की जाती थी। गुणवत्ताहीन व घटिया सामग्री की वजह से उसकी सप्लाई ग्राम पंचायत ने रोक दी और आगे से सभी सामग्री वीरेंद्र जायसवाल से लेने लगी, जिससे नीरज गुप्ता का वीरेंद्र जायसवाल से मनमुटाव हो गया और बदले की भावना से नीरज गुप्ता ने अपने मकान में रह रहे अमित बिलथरे व उसकी लड़कियों को आगे कर जायसवाल परिवार के लोगों को मारपीट के मामले में फंसा दिया। अशोक कुमार हल्दकार, ग्राम पंचायत छपरा सरपंच। इधर जो 18 तारीख को जो विवाद हुआ 19 तारीख को जो इधर विवाद हुआ ग्राम पंचायत छपरा में, तो वीरेंद्र जायसवाल नाली निर्माण का कार्य करा रहा था, जो कि पंचायत के माध्यम से होता रहा। वो किसी कारणवश उधर वेल्डिंग मशीन थी, वेल्डिंग मशीन नीरज गुप्ता के मकान में संचालित हो रही थी। उसके पास वो गया था कि मेरे को पटरा चाहिए उसमें नाली में लगाने के लिए। तो उधर जो किराए से रह रहा था, बिल खड़े करके कोई बाहरी, उसके द्वारा उससे गाली गलौज और झीना झपटी की गई, जबकि वो नीरज गुप्ता के मकान में रहता रहा है और आज तक पंचायत में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई, न नीरज गुप्ता द्वारा और न जो वो व्यक्ति उधर किराए से रह रहा है। जानकारी लगी है कि वो बाहर के साइड छतरपुर साइड के हैं, लेकिन इस पंचायत में कोई सूचना नहीं दी गई। अच्छा, ये सुनने में आया है कि आपराधिक प्रवृत्ति का कई थानों में मामले चल रहे हैं, तो आपने क्या इसकी जानकारी जो है नीरज से या मकान मालिक से लेने की कोशिश की कभी? नहीं, कोटवार के माध्यम से मैं जानकारी चाहिए थी, कोटवार को भेजा था मैं, लेकिन कोटवार को भी इन लोगों ने किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी। मकान मालिक ने भी नहीं? हाँ, मकान मालिक किसका है जिसके में किराए से रह रहा है? नीरज गुप्ता का मकान है। नीरज गुप्ता फिलहाल सलीमनाबाद में रहते हैं, ये मकान खाली था तो उसको किराए से दे दिया और उसने स्वयं अपना बयान दर्ज किया है कि मैं जाली का काम वहाँ इनके द्वारा करा रहा हूँ। और वो अब जाली का काम उनका कैसा है, अवैधानिक तरीके से चल रहा है या उसकी कोई परमिशन वगैरह मिली है? पंचायत में उन्होंने कारखाना भी डाल के रखा है, जिससे पंचायत में कोई परमिशन वगैरह कुछ नहीं? नहीं, कोई परमिशन नहीं है उनकी। नीरज गुप्ता द्वारा कोई परमिशन नहीं ली गई? नहीं, कोई परमिशन नहीं। की जो फैक्ट्री डली हुई है, हाँ, उसमें भी परमिशन नहीं लिया था, उसका तो केस रजिस्टर्ड है, वो तो बंद कर दी गई है फैक्ट्री, उसमें भी कोई परमिशन नहीं लिया था। झगड़े में थे ही नहीं और उनको फंसाया गया है। वो आज तक उनका रिकॉर्ड अच्छा है, किसी प्रकार की कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग। तो ये फंसाया किसके द्वारा गया, किसी की व्यक्तिगत बुराई या ऐसा कुछ? हाँ, व्यक्तिगत, मतलब वीरेंद्र जायसवाल और नीरज गुप्ता दोनों ट्रेडर्स का काम करते हैं। अच्छा। पंचायत के माध्यम से हम पहले नीरज गुप्ता के यहाँ से सामान लेते रहे, लेकिन उसमें काफी गड़बड़ियाँ देखकर हम उसके यहाँ से काम बंद कर दिया। फिर हमें वीरेंद्र जायसवाल के यहाँ से सामान लेना शुरू किया पंचायत का, और उसी के माध्यम से पंचायत का काम संचालित भी हो रहा है। अच्छा, ये यानी कि जो मटेरियल सप्लाई की वजह से व्यक्तिगत बुराई होने की वजह से और ये मौके का फायदा उठाकर और इन लोगों के ऊपर किराएदार के द्वारा ही हमला कराया है। पहले ऐसी जानकारी लगी है कि पहले वो लोगों ने ही मतलब इन लोगों के ऊपर वार किया है, राड से, डंडे से, उनके द्वारा ही पहला हमला हुआ है। क्योंकि वो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है तो उसे तो झगड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं थी, उसी के द्वारा झगड़ा किया गया है। जबकि अमित बिलथरे छतरपुर निवासी है, जो कि पूर्व से कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है व उसके कई मामले छतरपुर व दमोह के कई थानों में पंजीकृत हैं। इसी दोस्त के चलते नीरज गुप्ता सलीमनाबाद व आसपास के क्षेत्रों में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। उसे फ्री में मकान व खाने पीने की सामग्री उपलब्ध करवाता है। प्रकरण की सच्चाई जानने हेतु जब पत्रकार इसकी जांच कर रहे थे
तो नीरज गुप्ता के कहने पर उसके संरक्षण में रह रहे अमित बिलथरे ने पत्रकार के साथ गाली गलौज व मारपीट करने की कोशिश की और यहाँ तक ही नहीं, पत्रकार को धमकी भी दी गई कि मेरी पहुंच ऊपर तक है, कई विधायक व कई मंत्रियों से मेरी पहचान है। इन सब मामलों से व्यतीत होकर पत्रकार ने सलीमनाबाद थाने में जाकर नीरज गुप्ता व बिलथरे के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मेरा लड़का रविंद्र कुमार, जो कि अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर राकेश के यहाँ गया था और उनकी दवाई करवा करके वापस घर आ गया था। इसके बाद में वो घर से बाहर कहीं नहीं गया और न ही वो मारपीट या किसी प्रकार के झगड़े में था और न ही मेरे भाई किसी प्रकार के झगड़े में नहीं थे, वो भी घर पर ही थे। बस मैं इतना ही जानता हूँ। और ये अपने नीरज जो है, वीरेंद्र कुमार, उसके यहाँ से सामान लोहा गिट्टी सीमेंट लेता था। वो सुना था कि बाद में बंद कर दिया है, तो हो सकता है वो बदले की भावना को लेकर के वीरेंद्र से वातावरण या जैसे भी हुआ हो, तो उसी भावना से वो लेकर के उसको फंसाया गया। किशोरी लाल, ग्राम छपरा निवासी हूँ और जो ये प्रकरण बना है ये झूठा प्रकरण है। इसमें मेरे परिवार के लड़के, भतीजे एवं नातियों को झूठा फंसाया गया है, क्योंकि ये लोग उस समय नहीं थे और ये बदले की भावना से नीरज गुप्ता के द्वारा किराएदारों से विवाद करके झूठे प्रकरण दर्ज करा करके उनको गिरफ्तार करके और जेल में भिजवा दिया गया है। इसमें जो लाठी के लड़की को घाव है वो नीरज की ही लाठी लगी है। उसमें बताया गया है वो लड़की चोट लगने के बाद डॉक्टर राकेश के यहाँ गई थी कि नीरज भैया की लाठी हमारे यहाँ लग गई है और हमारे चोट आ गई है, ऐसा उन लड़कियों ने बयान दिया है राकेश डॉक्टर के यहाँ। ये राकेश डॉक्टर कहाँ पे है जी? कहाँ पे है उनका अस्पताल, क्लिनिक? यहीं है, पास ही में है, उसके नीरज गुप्ता के दूसरे साइड में रोड के किनारे है। आपको ये जानकारी किसने दी? डॉक्टर ने बताया था उनने लोगों से कि यार वो मेरे पास आई थी तो मोबाइल में फीड कर ली था ये चीजें, ऐसा उनने बोला था। और ये बदली की भावना में वो वीरेंद्र इसके यहाँ से सामान लेता था, मकान सामग्री का, फिर लेना बंद कर दिया सरपंच के माध्यम से। फिर इसकी बदले की भावना को बदलते हुए उसने यह सारी बातें जो की झूठे प्रकरण लगाकर उनसे लड़ाई झगड़ा करवाया किराएदारों के मार्फत। पटरा लेने के लिए वहां गया था एक बिल्डिंग वाला भाईजान है जो कि यह काम करता है, पटरा पूछ कर कि भाई मुझको पटरा चाहिए। इतने में किराएदार वहां आ गए और इसे झीका झपटी की, गाली गलौज देने लगे, उसकी कॉलर भी पकड़ लिया और मारपीट करने लगे। सारी बातें हैं जो कि इन प्रकरण में बिल्कुल उनको बिल्कुल झूठा फंसाया गया है नीरज गुप्ता के माध्यम से। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।